नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 16 जुलाई का इवनिंग एडिशन। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने काफ़ी सारा डेटा आता हुआ देखा यूएस का, और उसके डेटा का इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ार पे क्या आया, यानी कि कमोडिटी बाज़ार पे क्या आया, इसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी सारा डेटा था जिसमें कि अगर देखा जाए तो फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ये भी यहाँ पे बढ़िया आया है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम बढ़िया आया है, कम लोग इनके क्लेम पे आए हैं। फिर कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम वो भी यहाँ पे मतलब बेहतर डेटा आया, यानी कि यूएस इकोनॉमी से बेहतर डेटा आता हुआ नज़र आ रहा है। रिटेल सेल्स एट पार आया, जबकि मतलब कि को रिटेल सेल्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव नज़र आया। लेकिन ओवरऑल कुल मिला के जो यूएस का डेटा था वो यहाँ पे मिक्स होते हुए एक अपसाइड ही मतलब इंडिकेशन देता हुआ नज़र आया इकोनॉमी को लेके। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि डॉलर इंडेक्स में जो हम लोगों ने 2 दिनों से लगातार एक फॉल आता हुआ देखा था, आज एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ हम लोगों ने देखा है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो ईरान और यूएस का जो वॉर का इंटेंसिटी है वो यहाँ पे हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहेंगे वॉर तो हमेशा हो रहा था, तो ऐसा क्या हो गया? 14,000 किलो वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो अब यहाँ पे ईरान यूज़ कर रहा है, यानी कि वॉर की इंटेंसिटी फुल फ्लेजेड यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और इसकी वजह से हम लोगों ने एक यहाँ पे गोल्ड में जो एक्सपेक्टेड था 3990 3980 डॉलर वाला रेंज, जो आज के ऑप्शन चेन में मैंने आपको मिड डे एडिशन में दिखाया था, वहाँ पे वो लेवल की अब गुंजाइश जो है बहुत कुछ लगती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी मार्केट का अभी 8:35 का टाइम है, यहाँ पे मार्केट आपको आ गई है 4002 डॉलर, 4002 डॉलर के करीब की यहाँ पे मार्केट हो गई है। $50 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन साइड हम लोग को देखने की मिल रहा है, 1.25% का डाउन साइड है। हमारी जो मार्केट है वो भी 1200 पॉइंट नीचे होके 1,40,652 के करीब है, यानी कि हम जो 1,40,000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल जो बोल रहे थे उसको हो सकता है कि हम उसको ब्रीच करते हुए नजर आए। उसमें अभी थोड़ा सा कसर बाकी है, लेकिन अल्टीमेटली 1,40,000 पे MCX ऑप्शन चेन पे आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था। देखते हैं वो यहाँ पे टूटता है या फिर वो सपोर्ट बना रहता है। तो 3990 3980 डॉलर की आज से कल तक में तैयारी करिए, वहाँ तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। उसके बाद क्लोजिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। तो फाइनली जो ट्रेडिंग का बायस है ये यहाँ पे आपको डाउन साइड का हो सकता है। मॉर्निंग में एक बाउंस भले ही मिल जाए फिलहाल की, क्योंकि 4000 डॉलर और 1,40,000 डॉलर इतना आसान भी नहीं है टूटना और उससे नीचे क्लोजिंग देना, तो एक बाउंस मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अभी सोना क्लियरली एक बियरिश जोन में है। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर 56.29 के करीब है, यहाँ पे भी 2% का फॉल है। 2,17,015 का एक लेवल है। आज के दिन में भी हम लोगों ने अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ देखा, यानी कि हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस से वापसी आ रहा है और नया लो बनाने की कोशिश कर रहा है। 2,20,000 टूटता हुआ हमें दिख चुका है। अब यहाँ पे 2,15,000 2,10,000 मान के चलिए कि एक बार सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन MCX सस्ता होता जा रहा है, उस हिसाब से अपना स्पॉट मार्केट सस्ता नहीं हो रहा है, यानी कि प्रीमियम जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने में भी प्रीमियम बढ़ रहा है, चांदी में भी प्रीमियम बढ़ रही है। अब आप लोग मेरे से पूछते कि चांदी खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। अगर आपको खरीदना है तो अब आपको ये लोअर लेवल्स जो है वो मिलते जा रहे हैं, क्योंकि 51 डॉलर बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो सपोर्ट टूटना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके से मतलब कि डेटा अभी दिखा रहा है। तो एक बारी तो है कि हम पैनिक सिचुएशन में ज़रूर आए हैं, लेकिन यहाँ पे जब रिवर्सल्स आएंगे तो वो रिवर्सल बढ़िया रहेगा और 51 डॉलर के करीब एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और सोना में 3900 से लेके 3850 डॉलर टर्म्स में। साल के अंत तक आप लोग ज़रूर पूछते हैं कि चांदी क्या लग रही है। अभी भी मैं यही बोलूँगी कि चांदी अगर एक बार रफ्तार पकड़ेगी तो 3,20,000 जल्दी ही आ सकती है, अगर यहाँ से रफ्तार पकड़ती, क्योंकि चांदी की रफ्तार आपने देखी और कई बार देखी है। यहाँ पे डाउन साइड भी आता है, अप साइड भी आता है उतनी तेज़ी से। सोना का ईयर एंड का टारगेट आप मान के चलिए कि कम से कम यहाँ पे 1,60,000 के करीब का होना चाहिए, और नीचे की तरफ 1,37,000 फिलहाल आपको मान के चलना होगा। दो चीज़ें हो गई। क्रूड ऑयल $80 से प्ले कर रहा है, कभी $80 से नीचे, कभी $80 से ऊपर। अब यहाँ पे $80 का रेजिस्टेंस मानेगा तो नीचे $75 तक आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। भारतीय बाजार में उस हिसाब से 7300 के लेवल्स जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। $80 से ऊपर की क्लोजिंग अगर हो गई तो फिर आपको $85 मतलब कि आता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरीके से सोना चांदी में क्लियर थोड़ा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, ये इफ एंड बट वाला मार्केट हो गया है। क्रूड जो कल तक बहुत क्लियर था, क्योंकि $80 पे बार बार रुक रहा है। नीचे $75, ऊपर $85। MCX में भारतीय बाजार में नीचे 7300 रुपीज़, ऊपर का 8000 का लेवल आपको लग रहा है। वेट करिए, नहीं क्लैरिटी है छोड़ दीजिए, क्लैरिटी नेचुरल गैस में भी नहीं है।
जब तक 285 क्रॉस ना करे इसके बाइंग में आप नहीं जाइएगा, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। 285 से ऊपर ही इसमें बाइंग मान के चलिएगा, क्योंकि अभी भी ये 2.89 के ही करीब है। अब हम नेचुरल गैस के अलावा अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, निकल। सबसे बढ़िया कमोडिटी आप कहेंगे कि आज के दिन में कौन सी रही है, वो निकल रही है। लेकिन निकल बहुत ज़्यादा सस्टेन अपसाइड में नहीं करता है। 1680 1700 के करीब आए तो आपको इसमें से निकलना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब बिकवाली आती है तो इसे 1500 की तरफ ये ले जाता है। तो 1680 से 1700 के करीब अगर आपकी बाइंग पोजीशन है, निकलनी चाहिए। कॉपर में ऑप्शन चेन मैंने देखा तो उस हिसाब से 1320 जो है एक वहाँ पे आपको हर्डल आएगा, 1320 रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे एक बारी 1320 आता है, 1325 आता है, आपको निकलना चाहिए। आज की मार्केट में 325 तक भी गया है, लेकिन मार्केट वहाँ से वापसी आई है, यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ स्टेबल होती हुई नहीं दिख रही है फिलहाल। तो नीचे 1300, ऊपर में 1320, ये एक आप रेंज लेके चलिएगा और इसमें मतलब प्रॉफिट बुक करते चलिए अगर आपका बाइंग साइड है। लेड 201 की तरफ जा सकता है। जिंक की बात करेंगे, जिंक सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टेबल होके यहाँ पे ट्रेड करती हुई नज़र आती कमोडिटी। 378 से 380 वाले जोन में आपको जिंक को भी निकलना होगा, क्योंकि कंसर्न बढ़ता जा रहा है वॉर को लेके। एल्यूमिनियम 346 का अगेन एक रहेगा रेंज, वहाँ से ये वापसी आएगी फिर से, क्योंकि इस कमोडिटी में मैंने माना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसरप्शंस हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर मतलब थोड़ा भी यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है कि क्रूड का डाउन साइड आएगा ना, तो एल्यूमिनियम उसके साथ साथ नीचे जाएगा। तो जब क्रूड में मुझे 75 भी लग रहा है, 85 भी लग रहा है, तो उस हिसाब से एल्यूमिनियम में भी बहुत ज़्यादा एकदम से फर्म ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अच्छा क्या है, अच्छा है कॉपर और अच्छा है निकल। कॉपर के लिए 1320, निकल के लिए 1680। ये आपका आज का अपडेट था। अब ये मान के चलिए कि हर काउंटर एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हर काउंटर के लिए आपको अलग ट्रेडिंग लेवल्स हैं, अलग फंडामेंटल्स हैं, यहाँ पे उसके हिसाब से ट्रेड कर रही है। पहले गोल्ड बढ़ता था, सिल्वर अपने आप बढ़ती थी। अब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे बदल रही है, इंटेंसिटी में फ़र्क आ रहा है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। और ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ या मतलब कि मार्केट के क्यूज़ के लिए आपको जुड़ना चाहिए इस चैनल से, जिसमें कि 3 टाइम 4 टाइम आपको अपडेट्स मिलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पे है। और मार्केट ओपनिंग से पहले भी आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते हैं, इसके बाद आपको लेट नाइट तक भी मिलता है जब ज़रूरत पड़ती है। और ये आपको अपडेट्स अगर बढ़िया लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने में। हाई बटन मिले तो दबाइए, और डिस्क्रिप्शंस में मैं 2 टेलीग्राम लिंक ज़रूर डालती हूँ जो फ्री भी है, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करिए। और यहाँ पे जितने भी एजुकेटेड मतलब आपको चीज़ें हैं कमोडिटी से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।